हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर जो जावा स्क्रिप्ट का बेसिक लैंग्वेज हमको जानना है तो आखिर ये जावा स्क्रिप्ट होता क्या और इसका यूज क्यों और कैसे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें कि जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने के लिए, तो कहीं भी हम लोग जाते हैं ना, तो जो कोई भी वेबसाइट बनाते हैं ना, ध्यान रखिए वो वेबसाइट के लिए हम लोग यहाँ पे डिजाइन तो कर देते हैं, लेकिन जब उसको एक्सेस करना होता है तो उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं? सर्वर पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? सर्वर पे। और यदि वही सर्वर से जो फिर डेटा हम सर्च करते हैं, वो सर्वर क्या करता है? इंटरनेट के बाद चलाकर हमारे कंप्यूटर में दिखाता है। देखिए, ये दो प्रकार से होता है। इसमें पहला दिया है क्लाइंट साइड सर्वर, और दूसरा दिया है कौन सा? सर्वर साइड स्क्रिप्ट। यानी कि पहला हमारा दिया है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और दूसरा दिया है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कौन सा क्लाइंट साइड सर्वर। क्लाइंट का मतलब लोग पता होगा, जो यूजर यूज कर वही क्या हो जाएगा? क्लाइंट। तो अगर हम यहाँ पे कुछ काम करें अपने कंप्यूटर पे, काम करते दौरान हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा डेटा है पहले जाएगा किसके पास? सर्वर के पास ही तो जाएगा ना। तो सर्वर जब वापस आएगा, वो डेटा किसको देगा? यूजर को देगा। इनको सारा डेटा किसको देगा? यूजर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ रहे हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। तो जब भी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और हमने उस डेटा को होस्ट कर दिया सर्वर, और सपोज करें हमने जीआईटी एजुकेशन नाम से अपना दिया है, तो जब हम जीआईटी एजुकेशन सर्च करेंगे ब्राउजर पे, तो वो पहले जाएगा कहाँ पे? सर्वर रूम पे ही जाएगा। लेकिन जब वहां से आएगा तो पूरे डेटा को लेकर के आएगा। पूरे डेटा का मतलब क्या होगा कि जो आपने स्क्रिप्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट का काम किया होगा वो आएगा, प्लस आपने एचटीएमएल का काम, सीएसएस काम किया, वो सारा वापस आपको ला करके दे देगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन। आ रहा समझे ना? वही आपका क्या कहलाएगा? क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। क्या किए? कोई वेबसाइट ओपन कर ली। समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं जीआईटी पढ़ना हम ओपन कर ली। तो जब ओपन करें तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा? मान लेते हैं हम यहाँ पे सर्च कर लिए जीआईटी पढ़ना, पहले लिंक पे ही आ गया। तो आपको इसमें क्या दिखाई देगा? कंटेंट दिखाई देगा ना। कंटेंट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा? एचटीएमएल है। जो कंटेंट देख रहे हैं वो क्या है? एचटीएमएल है। जो डिजाइनिंग देख रहे हैं वो क्या है? सीएसएस है। और उसके बाद जो अगर हम कहीं क्लिक कर रहे हैं और कोई बटन फंक्शन काम कर रहा है, वो सारा क्या है? जावा। वो सारा क्या है? जावा। तो ये सारा आपका फंक्शन क्या करेगा? वापस से सर्वर से ला करके आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देगा। वो कौन सा कहलाएगा? क्लाइंट साइड। तो फिर ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या है? देखिए, इसमें ये क्या करेगा कि सभी फाइल को लेकर के नहीं आएगा। देखिए, जैसे पीएचपी, नेट, पाइथन, इन सभी डाटा को स्टोर कर देगा किसमें? सर्वर पे। और बस आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा कौन सा? एचटीएमएल का कंटेंट। कौन सा कंटेंट दिखाई देगा? एचटीएमएल। इसका उदाहरण समझिए, जैसे हम लोग कोई क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं ना। कोई वीडियो वाला वेबसाइट बना दिए, तो बनाते समय हमने बहुत सारे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, लेकिन जब उसको सर्च करें सिर्फ हमारा वीडियो का ही फाइल दिखाई देता है, बाकी और कोई फाइल दिखाई नहीं देता। वीडियो अपलोड करने के लिए हमने बताया था एचटीएमएल के माध्यम से, याद है ना? वीडियो टैग का इस्तेमाल करेंगे, उसमें लूप, कंटिन्यूअसली, ये सारा लगाना बताया था। याद आ रहा है कि एचटीएमएल में वीडियो लगाना बताया था ना, कि आपको वीडियो लगाना है तो आप उसमें वीडियो लगा सकते हैं, लूप, कंटिन्यूअसली, ऑटो प्ले, ये सारा आप लोग को फंक्शन बताया था। तो जब आप वीडियो लगा दिए हैं और उसको सारा लैंग्वेज इस्तेमाल करके यदि आप होस्ट कर दिए सर्वर पे, जब वापस आएगा तो फिर सिर्फ क्या लेकर के आएगा? एचटीएमएल से वीडियो लेकर के आएगा, बाकी कंटेंट दिखाई नहीं। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या है और सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या है, ये दोनों क्लियर हो रहा है ना? ये क्लाइंट और सर्वर में दोनों अंतर समझा रहा है आपने? अब इसी के पैटर्न पे देखिए, जब इसके आगे हम जाएंगे तो आखिर हमको जावा पढ़ना ही क्यों? जावा स्क्रिप्ट कह रहा है कि वाई वी लर्न जावा स्क्रिप्ट। आखिर हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे क्यों? देखिए, आप कह रहा है जावा स्क्रिप्ट इज ए इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि आप इससे क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है कि जिससे आप जिस प्रकार से फंक्शन देना चाहे अपने कंप्यूटर को दे सकते हैं। जैसे कि कुछ फंक्शन का नाम भी दिया है कि यदि आप क्लिक करेंगे तो क्या फंक्शन आएगा, डबल क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, राइट क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, माउस होवर यदि किसी कंटेंट के ऊपर अगर जो कर्सर सिर्फ लेके जाएंगे तो क्या आएगा, माउस को वहां से हटाएंगे तो क्या आएगा, और उसके आगे दिया क्या? ड्रैग एंड ड्रॉप। कि अगर जो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो क्या फंक्शन आएगा? आ रहा समझे ना? ये तो किसके लिए? माउस के लिए है। अब इधर कीबोर्ड के लिए दिया है की प्रेस किया, और कोई कौन सा कोई बटन प्रेस करते हैं तो क्या काम करेगा? की अप,
और जो अप एरो बटन प्रेस कर दें क्या काम करेगा, उसमें लोड करने के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, अनलोड। अगर जो अनलोड नहीं हो पाता है तो सर्वर रिस्ट या फिर क्या लिख करके आएगा, किसी कंटेंट को रिसाइज करना हो या फिर किसी क्या करना हो, स्क्रॉल स्क्रॉल बार लगाने के लिए। जैसे स्क्रॉल बार होता है ना, स्क्रॉल बार लगाने के लिए रिसाइज को इमेज है, हम लोग क्या करते हैं उसको यहाँ से क्रॉप, इसको साइज को यहाँ से कॉर्नर से आगे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अनलोड की जैसे सपोज कि हम कुछ सर्च किए और वो हमारे कंप्यूटर में लोड नहीं हो पा रहा है, तो देखते हैं कभी नो इंटरनेट लिख देता है, तो कभी सर्वर पे नॉट वेरी लिख देता है। या फिर आ कर लोड कि जब हम लोग कुछ फंक्शन कुछ सर्च करते हैं तो कुछ समय के लिए रिफ्रेश करता रहता है, रिफ्रेश करता है ना, तो ये अलग अलग प्रकार के लोडर बना सकते हैं। और आगे दिया की अप, कोई अगर जो बटन आप प्रेस करके छोड़ते हैं तो क्या बटन इनका पे रो, और आगे यहाँ पे की प्रेस, कौन सा बटन प्रेस करें क्या काम करें, ये सारा जो फंक्शन देना है तो किसके माध्यम से देंगे, जावास्क्रिप्ट। इतना क्लियर है ना। अब चलिए इसके आगे जब जाएंगे, आगे देखिए क्या दिया है, आगे कह रहे देखिए बेनिफिट ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट। यदि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं तो इसके क्या बेनिफिट है। सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे वेब डेवलपमेंट, आगे कह रहा है यहाँ पे क्या डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, और आगे कह रहा है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ये अगर जो आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप क्या कर पाएंगे, वेब डेवलपमेंट कर पाएंगे, वेबसाइट को डेवलप कर पाएंगे, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कि कंप्यूटर के लिए अगर कोई एप्लीकेशन बनाना बना ले जाएंगे, और यदि वही मोबाइल के लिए अगर कोई एप्लीकेशन बनाना है तो भी बना ले। तो लगभग अभी ये समझ लीजिए कि अगर जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जाएंगे वेब डेवलपमेंट के लिए, इसमें हमको पढ़ना होगा जेक्वेरी, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, और उसके बाद से व्यू जेएस, और उसके बाद से नोड जेएस। लेकिन वही अगर आपको सिर्फ डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट करना है तो उसके हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन जेएस। क्या पढ़ना होगा, इलेक्ट्रॉन। और यदि वही मोबाइल ऐप डेवलप करने जाएंगे तो एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, और उसके बाद फिर क्या दिया, व्यू जेएस, और उसके बाद से फिर आगे दिया है रिएक्ट नेटिव, और आगे दिया है नोड जेएस। यानी कि इन सभी आपको क्या करना होगा, इन सभी ये सब अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इन सभी वेरिएबल्स को क्या करना होगा, पढ़ना। अभी ना ठीक। तो अभी अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ने जाएं तो उनका क्या क्या बेनिफिट, ये क्लियर हो रहा है ना, कि आप क्या कर सकते हैं, वेब को डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं, और मोबाइल ऐप बना सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट सर्च लिए, ब्राउजर ओपन किया, उस पर कुछ सर्च कर लिए, वो हमारा वेब है, वो क्या है, तो वेब। हम ये डेस्कटॉप ऐप दिया है, कंप्यूटर हम लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे हम कोरल डाउनलोड किए, फोटोशॉप डाउनलोड किए, तो ये सब क्या है, डेस्कटॉप ऐप है। ये हम अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो उसके जैसा कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। और आगे दिया है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, फोन में आप लोग अलग अलग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, आज समझे ना। तो वैसे यदि आपको फोन का कोई एप्लीकेशन बनाना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जब आगे जाएंगे इसके, तो देखिए इसके अगला इसका एक और इंट्रोडक्शन बता रहा है क्या, अगला कह रहा है यूजेज ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट। क्या क्या कर सकते हैं आप इसका यूज से, देखिए कह रहा है यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मेनू बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन आप लोग पता होगा ना, जो हम लोग एक्सेल उसमें सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करके बना रहे थे HTML में। अगर आप एनिमेटेड स्लाइडर आप लगा सकते हैं, एनिमेशन इसमें भी लगा सकते हैं, प्लस मैप का इसमें इस्तेमाल करके जोड़ सकते हैं, इसमें आप चार्ट ग्राफ्स बना सकते हैं, दिख रहा है ना। और अगर आप पॉपअप विंडो, पॉपअप विंडो का मतलब समझ लीजिए, जैसे कई जगह ऐसा होता है आप लोग वेबसाइट पे जब क्लिक करते हैं ना, तो वो आपको अलग विंडो लेकर के आता है। विंडो का मतलब पता है क्या होता है, जैसे अगर जो आपका यहाँ पे हम ये समझ लें, सपोज करिए कि आपका ब्राउजर है, गूगल क्रोम ही ले लीजिए, तो गूगल क्रोम पे एक लिखा हुआ है, सपोज करिए कि गो टू नेक्स्ट टैब, क्लिक करेंगे तो उस ब्राउजर टैब में नहीं ओपन करेगा, बल्कि एक नया पेज लेकर के आ जाएगा, उसमें ओपन करके लाए, तो हमारा क्या होगा, पॉपअप विंडो। या फिर सिंपल समझिए, आप लोग फोन यूज करते हैं ना, फोन में वीडियो देखते हैं ना, तो एक जगह पॉपअप का ऑप्शन दिया होता है, क्लिक करते हैं तो छोटा विंडो कर कहीं साइड में आ जाता है, आ रहा समझे ना। तो वैसा फंक्शन देना हो, या फिर अगर आप वीडियो प्लेयर हो, या जूम इफेक्ट हो, या एनिमेटेड गैलरी हो, या फिर आ दे रहा है क्या फॉर्म वैलिडेशन हो, या फिर दे रहा है यहाँ पे अकॉर्डियन, यानी कि इन सब का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें देखिए, हाँ इसमें देख लो क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, ड्राफ्ट डाउन लिस्ट मेनू पढ़ेंगे, एनिमेशन लगाना पढ़ेंगे, एनिमेशन के बाद से मैप लगाना हम लोग सीख लेंगे, चार्ट और ग्राफ्स के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और पॉपअप विंडो के लिए।
आगे वीडियो प्लेयर हम लोग पढ़ लेंगे, और उसके नीचे एनिमेशन गैलरी, फॉर्म वैलिडेशन, बस हम अभी हम लोग को ये पढ़ लेना होगा बस। आ रहा समझ में ना? अभी भी ध्यान रखिए कि अगर जब भी हम आएंगे इसमें ना, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो ये ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हैं, और ड्रॉप डाउन मेनू हम लोग पढ़े हैं, बट अब हम लोग को इसमें ये सीखना है। आप लोग कई जगह देखते हैं कि कर्सर लेके जाते ही वो ड्रॉप डाउन लिस्ट अपने आप आ जाती है। आ रहा समझे ना? तो वो हम लोग इसमें समझे, क्योंकि फंक्शन है माउस ओवर, कि माउस आते ही क्या उसमें ओवर होना चाहिए। आ रहा समझ में ना? तो ये फंक्शन देना हम लोग सीखेंगे, और फिर उसके आगे जब जाएंगे, पहले इसको करते हैं क्लियर। अगला देखिए क्या दिया है। अगला आप इसको कहाँ कहाँ एडिट कर सकते हैं। देखिए फॉर एडिटर जावास्क्रिप्ट, तो इसके लिए दिया है कहाँ कहाँ पे, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, वीएस कोड, सबलाइन, और उसके दिया किस पे, एटम। यानी कि इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ लीजिए कि अगर जो अभी हमने क्या पढ़ा, यही ना कि ये लगभग कहाँ कहाँ पे इसका कोड हम कर सकते हैं। इसका कोड हम कर सकते हैं नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, वीएस कोड, समलाइन पे, उसका सेटअप पे। हम लोग कोड कहाँ पे करते हैं, वीएस कोड पे। और इसको ब्राउजर कौन कौन सपोर्ट करता है, देखिए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी। बहुत ऐसे ब्राउजर होते हैं ना कि और हम जावास्क्रिप्ट का काम किया या क्या हुआ, बहुत सारे ब्राउजर्स हैं। सबसे पहला आप सर्च करना पड़ेगा, बस इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी है। आ रहा समझ में ना? अब ये सभी ब्राउजर इसको सपोर्ट करते हैं। बहुत ऐसे ब्राउजर मिलेंगे ना जहाँ पे आप कोड करिए और जब रन कराएंगे तो कोड आपको उसमें दिखाई नहीं। ये बता रहे कौन कौन से ब्राउजर इसको सपोर्ट करेगा। और उसके बाद से दे रहा है इन पेज जावास्क्रिप्ट और इंटरनल जावास्क्रिप्ट, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, याद है। इन पेज, जिस पेज पे रहेगा उससे हम लोग दो काम कर सकते हैं। कौन सा, एक इनलाइन और दूसरा इंटरनल। और एक्सटर्नल जो अलग से हम एक फाइल बनाए थे, याद है। ये टू वे, जब ये इन पेज पे जाएंगे तो इन पेज में दो हो जाएगा, एक इनलाइन और दूसरा इंटरनल। आ रहा समझे ना? पहला क्या हो जाएगा, इन पेज में जब आएंगे तो इनलाइन और दूसरा एक्सटर्नल। और उसके ये आगे जब आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल और इन पेज इनलाइन इसमें हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल, जो अलग से हम फाइल बनाएंगे, एक्सटेंशन जेएस देंगे और उस पर हम कोड करेंगे। क्लियर है ना? जिसमें देखिए इसका सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया किसके लिए, और जब हम यहाँ पे आते हैं तो दिया है सबसे पहले इन पेज के लिए। देखिए इसी पेज में आप हेड सेक्शन के अंदर लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट। और फिर यदि आप आगे आएंगे तो जब आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपको ये फंक्शन लगाना होगा, स्क्रिप्ट। उसके आगे आपको लगाना होगा एसआरसी, और यानी कि सोर्स दे देना होगा। सोर्स के अंदर अपने फाइल का नाम दे देना होगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को क्लोज कर। जैसे आप हम फाइल बना लेंगे पहले किस नाम से, माइस्क्रिप्ट डॉट जेएस। क्लियर है ना? तो ऐसे, और जो आपको चूंकि हम बनाए बताए थे, लिंक के माध्यम से हम लोग जोड़े थे, याद है ना। किसके माध्यम से, लिंक के माध्यम से। यदि लिंक के माध्यम से जोड़ना चाहते तो भी जोड़ लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली सबसे बेहतर आप क्या रहेगा, इस स्क्रिप्ट ही लगा दीजिए। क्या लगा देंगे उसके लिए, स्क्रिप्ट लगा दे, हो जाएगा ना। तो ये फिलहाल आज आप लोग इतना यहाँ तक करके आइएगा। और अगली क्लास में सबसे पहले हम बताएंगे क्या, जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल, कि एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है ना? तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लोग, फिर अगली क्लास में बताते हैं आपको।